क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं, थोड़ा बहुत उसमें तड़का लगाना पड़ता है। क्या विचार रखते हैं आज का जो प्रोग्राम है, कैसे पहुंचे हैं? देखिए, आज का प्रोग्राम बहुत ही धार्मिक महत्व का प्रोग्राम है, जिसकी सबसे पहले पूजा होती है गणेश जी। उसकी स्थापना के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं और राजनीतिक पार्टी से हम लोग संबंधित हैं और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, जो संस्कार है, वो हिंदू धर्म की हैं और हिंदू धर्म में हमारी जो धार्मिक है उनका बहुत महत्व है। हमने देखिए अपने जो 9.5 साल हमारी सरकार 10 साल पीछे रही, अभी तीसरी बार मोदी जी की सरकार है। हमारी सरकार एफर्ट्स कर रही है कि आप आसपास के जितने भी कंट्री हैं उनमें देख रहे हैं किस तरह से मुस्लिम वहाँ पर हावी हो रहे हैं और हमारे देश में भी। मैं राजनीतिक बात, क्योंकि ये धार्मिक प्रोग्राम है, लेकिन क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं, थोड़ा बहुत उसमें तड़का लगाना पड़ता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोगों की गलती से, क्योंकि जितना उनका हक बनता था वो सब हमने पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन कुछ लोगों की गलती से वो लोग यहाँ पर रह गए। वो हमारे यहाँ का खाना खाते हैं और गीत गाते हैं पाकिस्तान के। तीसरी बार सरकार है सर, भाजपा सरकार। सेक्युलर वर्ड क्यों नहीं हटा दिया जाता अगर सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सेक्युलर्स का क्या मीनिंग निकालते हैं आप? धर्म निरपेक्ष। मैं समझ रहा हूँ, आप धर्म निरपेक्ष का क्या मीनिंग है? धर्म निरपेक्ष का मीनिंग ये है कि सब धर्मों को बराबर कर दिया जाए, लेकिन क्या वो लोग दे रहे हैं? क्या हमारे यहाँ समान विचारधारा की बात है? सर, कलाम साहब मिसाइल मैन बोला जाता है उनको। मेरी बात सुनिए आप जी। क्या सबको अधिकार है? आज हमारे प्रदेश में भी और देश में भी ये कानून है कि हिंदू के अगर 2 बच्चे से ज्यादा है तो म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। उनके अगर 10 बच्चे हैं तब भी नहीं लड़ सकते। सेकुलर का मतलब ये कि सबको समान अधिकार। उनको तो समान अधिकार नहीं है, हमारे को तो वो अधिकार नहीं है जो उन्होंने लिए हुए हैं। अब उनको 10-10 बच्चे हैं और हमारे तो 2 बच्चों पे बैन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा और हमारी पार्टी की विचारधारा, सबका सम्मान, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर हमारी पार्टी आगे चल रही है। और हम ये चाहते हैं कि जो आखिरी लाइन में भी व्यक्ति बैठा है उसको भी उसी तरह की सुविधा दी जाए जो 1 नंबर के आदमी को दी जाती है। और आपने कहा 80 करोड़ लोगों की जो बात की, देखिए जब कोविड का समय आया तो रोजगार चले गए थे, सबको मालूम है। और हमारे देश ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित देश थे उनको भी हमने कोविड की दवाई सप्लाई करने का काम किया, अपने देश को भी बचाया। आज हमारी कोविड के बाद जो रोजगार चले गए थे उस उद्देश्य से हमने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का। कई बार सर ऐसा नहीं लगता दिए तले अंधेरा, दूसरों को तो दे रहे हैं पर अपनी जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी जनता सेटिस्फाइड है। तीसरी बार सरकार बनाने की बात होती है, किसी का दूसरी बार भी नहीं बनती। जब हमारी तीसरी बार सरकार बनती है, आपको देखिए, कहने को तो लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह कितने अर्थशास्त्री थे। तीसरी बार जब उनका इलेक्शन हुआ था 40 सीटें आई थी। हमारी अपोजिशन देखिए, हमारी सारी देश की जनता, सबसे बड़ा संगठन पूरी दुनिया के अंदर, सबसे बड़ा संगठन हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। लोग वैसे नहीं जुड़ते। डेमोक्रेसी में जिसके साथ ज्यादा जनता होती है उसकी पे मोहर लगती है। वही तो विश्वास है लोगों का, जिसके साथ ज्यादा लोग होंगे वही पार्टी, इसका मतलब अच्छा काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नुकसान नहीं करती, सबको साथ लेके चलने का काम करती है। लेकिन राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। हम किसी भी कीमत पर कोई राष्ट्र विरोधी है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कोई घोटाला नहीं होता। और जो घोटालेबाज है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कसम खाई है कि जो भी घोटालेबाज भ्रष्टाचार है उनको हम जेल भेजने का काम करेंगे। उसके लिए हमें चाहे कोई भी रिजल्ट भुगतना पड़े। धन्यवाद सर। हालांकि टिप्पणियां इस पे और हो सकती हैं पर मैं आपका समय आज लूंगा नहीं, धार्मिक प्रोग्राम है।